हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की कुछ नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है हाथी और चतुर खरगोश। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चतुर्दंत नाम का विशाल हाथी रहता था, जो अपने झुंड का राजा था। कई सालों तक बारिश न होने के कारण जंगल सूख गया, तालाब और झीलें खाली हो गईं, पेड़ पौधे भी मुरझा गए। प्यास और भूख से परेशान हाथियों ने अपने राजा चतुर्दंत से कहा, राजा जी, हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। जल्दी हमें किसी बड़े जल स्रोत की तलाश करनी होगी। राजा चतुर्दंत ने सोचा और बोला, मुझे एक तालाब याद है जो पाताल गंगा से जुड़ा है और कभी नहीं सूखता है। चलो वहीं चलते हैं। 5 दिनों की लंबी यात्रा के बाद हाथी उस तालाब तक पहुँचे। वहाँ पानी भरपूर था। हाथियों ने जमकर पानी पिया और तालाब में खेल कूद किया, लेकिन वहाँ मुसीबत छुपी थी। तालाब के चारों ओर अनगिनत खरगोश के बिल थे। जब हाथी पानी पीने आए तो उनके पैरों से कई बिल टूट गए और बहुत से खरगोश घायल भी हो गए, कई तो मर भी गए। जब हाथी लौट गए तो घायल खरगोश आपस में इकट्ठा हुए और बात करी, अगर ये हाथी यहाँ रोज आएंगे तो 2-3 दिनों में हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। कुछ खरगोशों ने कहा, हमें यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन दूसरे बोले, नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों की भूमि है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। तब एक समझदार खरगोश ने उपाय सुझाया, हमें हाथियों को किसी तरह रोकना होगा। क्यों न हम उनके राजा के पास एक दूत भेजें और कहें कि यह तालाब चांद का है और यहाँ आना मना है। खरगोशों ने लंबकर्ण नाम के चतुर खरगोश को दूत बनाकर भेजा। जब हाथियों का झुंड तालाब की ओर आया तो लंबकर्ण ऊंची चोटी पर चढ़कर बोला, गजराज, ये तालाब भगवान चंद्रमा का है, यहाँ आना मना है। उन्होंने मुझे तुम्हें ये संदेश देने को भेजा है। तो गजराज ने पूछा, अगर सच में चंद्रमा ने कहा है तो मुझे उनके दर्शन कराओ। लंबकर्ण गजराज को तालाब के किनारे ले गया। उस रात तालाब में चांद की छाया पड़ी रही थी। गजराज ने पानी में चमकते चांद को देखा और सोचा, सचमुच चंद्रदेव यही है। उसने तालाब के पानी को प्रणाम किया और अपने झुंड के साथ वहां से लौट गया। उस दिन के बाद से हाथियों ने कभी उस तालाब का रुख नहीं किया। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से अपने पूरे परिवार को बचा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बड़ी से बड़ी समस्या को भी बुद्धिमानी से हल किया जा सकता है। शारीरिक बल से भी ज़्यादा ज़रूरी है अक्ल और चतुराई। संकट के समय धैर्य और सही योजना हमें बचा सकती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।